नमस्कार, मैं विजय कुमार तासगांव ये शागरुल्या फिर एक बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। कल पिछले साल हमने आपसे हिंदी में बात की। पूरा अक्टूबर छटनी है, यानी कि जो अंगूर का जो सीज़न रहता है उस सीज़न में हमने आपसे हिंदी में बात करने की कोशिश की। आप सभी कन्नड़ भाइयों और इधर जो मराठी भाषिक जो मराठी में जो बात नहीं करते, समझ नहीं सकते, उन सभी बागायतदारों ने, सभी किसानों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। इस साल का पहला खल छटनी का वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ कि बगीचे में किसको कितना महत्व देना है, यानी कि पीजीआर को कितना महत्व देना है, इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट को कितना % महत्व देना चाहिए, फिजिकल वर्क को कितना महत्व देना चाहिए, इस सभी के बारे में हम आपसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा, विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कन्नड़ भाई में ये अपना जो संवाद है वो ज़्यादा से ज़्यादा कन्नड़ भाई में आप शेयर कीजिए, क्योंकि हम जो बात करें वो कम से कम खर्चे में बगीचा कैसा आ सकता है इसके बारे में हम बात करें। किसान भाइयों, इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट को खाली 10% हम महत्व देते हैं। जो हम खरब छटनी के व्यवस्थापन जो है इसमें इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट को खाली 3% और टॉनिक को खाली 10% और टॉनिक को 3%, यानी कि पीजीआर को। जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, पाउस है, पानी है, जो टेम्परेचर है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 7% इम्पोर्टेंस देते हैं। और न्यूट्रिशन व्यवस्थापन, यानी कि हम जो न्यूट्रिशन देते हैं ज़मीन में से स्प्रे के जरिए, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 10% देते हैं। और वाटर मैनेजमेंट को हम 10% देते हैं। लेकिन कैनोपी मैनेजमेंट और फाइट रूट जोन, यानी कि मूड़ी और सॉइल व्यवस्थापन को हम 60% इम्पोर्टेंस देते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोला आपको। कैनोपी मैनेजमेंट और मूड़ी मैनेजमेंट, यानी कि सॉइल, इसको हम 60% देंगे। उनमें से मूड़ी व्यवस्थापन को हम 25% देते हैं यानी कैनोपी मैनेजमेंट के लिए हम 35% इम्पोर्टेंस देते हैं। इसमें से आप सोचिए कि औषध का, दवाई का खर्चा कितना कम आता है। हमें जो लगता है कि कम से कम 40-50 हज़ार तो जाएंगे खरब छटनी के लिए पर एकड़ को, हम बोल रहे कि खरब छटनी को ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 जाना चाहिए, यानी कि 9,000 के ऊपर पैसा आपका जाना ही नहीं चाहिए रोग और कीड़ व्यवस्थापन को, यानी कि पेस्ट और इंसेक्ट मैनेजमेंट को। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका पैसा जा रहा है तो समझो हम किसी भी तरह से मिस मैनेजमेंट करिए कि हमारे यहाँ कुछ तो गलती हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा रोग और कीड़ को 10% और सॉइल मैनेजमेंट को 25%, कैनोपी मैनेजमेंट को 35%, इस हिसाब से आपको महत्व देना है इस खरब छटनी के। लेकिन खरब छटनी के एक पूरा उद्देश्य आप ध्यान में रखिए कि हमें अच्छे तरह का माल तैयार करना है और वो भी कम से कम खर्चे में। इसके बारे में हम आगे जाके बहुत सारी चर्चा करेंगे। खरब छटनी कैसा करना है, बेल को विसावा कितना देना है, वाटर मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, फूड कैसी रखनी है, सबके कैसा करना है, सबके करने के बाद उसमें यूरिक कैसा स्प्रे देना है, उसका प्रमाण क्या है, उसको मैच्योरिटी कैसी लानी है, इसके सभी के बारे में हम अगले 3-4 महीने बात करेंगे। फिर एक बार मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा जो बात अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू।